रैपिड प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पंचायती राज प्रणाली पर, एक ऐसा टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं। हम सब सुनते हैं गांव की सरकार, लेकिन ये आखिर काम कैसे करती है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन को समझने का कह सकते हैं कि एक दरवाजा है। तो चलिए इसी दरवाजे से अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, पंचायती राज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं बाहर से नहीं आया है। इसकी जड़ें, इसकी नींव हमारे संविधान में ही है, और यही बात इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। सब कुछ शुरू होता है आर्टिकल 40 से। ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से राज्यों को एक निर्देश है कि भाई गांव में पंचायतें बनाओ और उन्हें इतनी शक्ति दो कि वो अपनी सरकार खुद चला सकें। समझिए, यही वो बीज था जिससे पूरा पंचायती राज का पेड़ उगा। और एक बात जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, पंचायती राज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हर राज्य अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इसे लागू करने के लिए कानून बनाता है। इसीलिए हमें अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में काफ़ी आगे था। देखिए, 1947 में ही, यानी आज़ादी के साल ही, यूपी ने अपना पंचायती राज एक्ट पास कर दिया था, और 1949 में 15 अगस्त के दिन पहली पंचायतें बन भी गईं। मतलब देश में एक पूरा नेशनल फ्रेमवर्क बनने से पहले ही यूपी ने इस पर काम शुरू कर दिया था। तो ठीक है, ये तो तय हो गया कि पंचायतें होंगी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा क्या होगा। और इसी सवाल पर एक बड़ी बहस छिड़ी, जिससे दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल सामने आए। ये दो मॉडल आए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटियों से। पहली 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने कहा कि सिस्टम 3 टियर का होना चाहिए, यानी गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला लेवल पर। 20 साल बाद 1977 में आई अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने कहा नहीं, 3 टियर ने 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिला और ब्लॉक लेवल पर। तो ये एक फंडामेंटल डिबेट थी। तो आखिर में बलवंत राय मेहता कमेटी की बात मानी गई। उनके 3 टियर सिस्टम को हरी झंडी मिल गई। इसे एक बड़ा भारी भरकम नाम दिया गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सीधा सा था, पावर को ऊपर से नीचे यानी गांव तक पहुंचाना। और फिर एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसे पहली बार लागू किया गया। इसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपना लिया। अब आता है असली गेम चेंजर, 78वां संविधान संशोधन। ये एक संशोधन नहीं, बल्कि एक संवैधानिक क्रांति थी। इसने पंचायती राज को सिर्फ एक सलाह से उठाकर एक जरूरी कानूनी अनिवार्यता बना दिया। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 73वां संशोधन। इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा दिया। बस यहीं से लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक नया दौर शुरू हो गया। सिर्फ दर्जा ही नहीं किया, बल्कि काम करने की पावर भी दी। कुल 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स पंचायतों को सौंप दिए गए। मतलब अब इन 29 मामलों में फैसले लेने की असली पावर गांव की सरकार के हाथ में आ गई, जिससे जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी और मजबूत हुई। और ये तारीख, ये भी एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993। इसी दिन ये कानून पूरे देश में लागू हुआ, और आज हम इसी दिन को नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर मनाते हैं। तो इस संशोधन ने क्या क्या तय किया? एक तो 3 टियर सिस्टम अब जरूरी हो गया। चुनाव लड़ने की मिनिमम उम्र 21 साल कर दी गई। और जो सबसे क्रांतिकारी कदम थे, महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गईं। SC/ST समुदायों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही सभी लेवल्स पर 5 साल का फिक्स्ड टर्म तय हुआ, और अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी कर दिया गया। तो ये तो हुई पूरे देश की बात। अब वापस आते हैं अपने फोकस पर, यानी उत्तर प्रदेश। देखते हैं कि यूपी ने इस संवैधानिक बदलाव को अपने यहाँ कैसे लागू किया, और आज यहाँ का सिस्टम कैसा दिखता है। यूपी ने अपना खुद का यूपी पंचायत विधि संशोधन एक्ट 1994 में पास किया, और ये लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 को। तो देखिए, नेशनल लेवल पर 24 अप्रैल 1993 और यूपी में 22 अप्रैल 1994। ये दोनों तारीखें याद रखने वाली हैं। तो यूपी में भी वही 3 टियर स्ट्रक्चर अपनाया गया जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाया था। सबसे ऊपर है जिला पंचायत, जो जिला लेवल पर काम करती है।
बीच में आती है क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक लेवल पर, और सबसे जमीनी स्तर पर है हमारी ग्राम पंचायत। अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालते हैं। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 75 जिला पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। ये नंबर्स सिस्टम के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। और ये सिस्टम कितना इंक्लूसिव है, इसकी एक मिसाल देखिए। यूपी के आजमगढ़ जिले में नौरोजी देवी 112 साल की उम्र में ग्राम प्रधान चुनी गईं। सोचिए जरा, 112 साल की उम्र में। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। अच्छा, ये तो हुई गांव की बात, लेकिन शहरों और कस्बों का क्या? उनके लिए भी एक पैरेलल सिस्टम है। तो चलिए अब जरा जल्दी से शहरी स्थानीय शासन को भी समझ लेते हैं। जैसे गांवों के लिए 73वां संशोधन था, वैसे ही शहरों के लिए था 74वां संशोधन। इसने शहरी लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में पार्ट 9A और 12वां शेड्यूल जोड़ा गया। और जैसे पंचायतों को 29 विषय मिले थे, शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए। बाकी चीजें जैसे आरक्षण और 5 साल का कार्यकाल, वो सब लगभग वैसी ही थीं। और उत्तर प्रदेश में शहरी शासन का ढांचा कैसा है? यहाँ भी 3 लेवल हैं। सबसे बड़े शहर, जहाँ आबादी 5 लाख से ज्यादा है, वहाँ होते हैं नगर निगम, जो कि 17 हैं। फिर 1 लाख से 5 लाख की आबादी वालों के लिए है नगर पालिका परिषद, इनकी संख्या 200 है। और जो छोटे उभरते हुए कस्बे हैं, वहाँ होती हैं नगर पंचायतें, जो 490 हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश में पंचायती और शहरी शासन का पूरा स्ट्रक्चर। हमने देखा कि कैसे संविधान से लेकर कमिटियों की बहस और फिर कानूनी संशोधनों के जरिए ये सिस्टम बना। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल तो बचता ही है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता को जमीन तक पहुंचाने का जो सपना देखा गया था, वो वाकई में पूरा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।